रुख बिहार की राजनीति का 6 महीने के बाद यहां पर होने हैं विधानसभा के चुनाव। अब तक कई चुनावों से बिहार का यह सियासी ट्रेंड रहा है कि मुकाबला आमने सामने का होता है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के जरिए त्रिकोणीय मुकाबले के स्क्रिप्ट लिखने में जुटे हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने आज बदलाव रैली की है। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उनकी ये पहली रैली थी। इस रैली में पूरे प्रदेश भर से लोगों को बुलाया गया था। दोपहर से ही रैली में लोग आने लगे थे। शाम करीब 7 बजे तक ये रैली चली। हालांकि प्रशांत किशोर ने रैली के मंच से बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। भीड़ नहीं पहुंचने का ठीकरा उन्होंने प्रशासन पर फोड़ा। आरोप लगाया कि उनके लोगों को रैली में आने से प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं, लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। प्रशांत किशोर ने लोगों से माफी मांगी और ऐलान किया कि 10 दिनों में पटना से ही वो राज्यव्यापी यात्रा पर निकलेंगे। प्रशांत किशोर की पहचान चुनावी रणनीतिकार की रही है, लेकिन अब वो राजनीति के मैदान में जन स्वराज पार्टी के साथ हैं। चुनावी रणनीति और जमीन की राजनीति में फर्क होता है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जब वो भीड़ नहीं जुटा पाए, जैसा कि खुद उनकी ओर से दावा किया गया कि प्रशासन ने उनको रोक दिया, तो कहीं वो वोट कटवा पार्टी बनकर तो नहीं रह जाएंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी प्रशांत को बिहार में और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद हो सकता है कि चुनाव त्रिकोणीय हो जाए। अगली खबर भी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां आज कांग्रेस के कन्हैया कुमार की चुनाव पूर्व यात्रा का पहला चरण संपन्न हुआ। इस यात्रा के समापन पर पानी की बौछार हुई, सड़क पर जमकर बवाल हुआ। पटना में कुछ इस तरह से कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन हुआ। कन्हैया कुमार की अगुवाई में कांग्रेस समर्थकों की मंजिल एक अणे मार्ग थी। मकसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोकने का पूरा प्रबंध कर रखा था। घेराबंदी थी, जिसे पार करने की कोशिश हुई तो पुलिस ने अपने तरीके आजमाए, पानी की बौछार की, लाठी चार्ज किया। या तो पुलिस मुख्यमंत्री जी के पास लेकर चले या हम लोगों को जेल लेकर के चले। कांग्रेस का ये दल बल मुख्यमंत्री आवास तो नहीं जा पाया। हिरासत में कोतवाली थाना जरूर पहुंच गया, जहां कन्हैया ने जेएनयू अंदाज में अपना विरोध जताया। कन्हैया की यात्रा के जरिए कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने की जुगत में थी। इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहा जाता है कि मेहनत बेकार नहीं जाती। अब कांग्रेस की मेहनत आगे क्या रंग लाएगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और अब आज का जनहित मंत्र। देशभक्ति ऐसा शब्द है जिसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। देश को चाहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है, लेकिन देशभक्ति का अर्थ सिर्फ समर्पण नहीं, देश का समर्थन भी है। सवाल जब देश का हो तो समर्पण के साथ साथ समर्थन भी दिखना चाहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।